हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्रो का डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज बैंकिंग। तो सबसे पहले तो बैंकिंग का मीनिंग क्या है, इसमें आप पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। बहुत सारा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप देखते हैं कि आरबीआई बार बार अपनी पॉलिसीज हर 3 महीने में रिन्यूअल करता है। वो सब क्या चीजें हैं इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे डायग्राम से मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि नॉर्मली लोग जो हैं वो इन चीजों को रट लेते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ डायग्राम से जब आप इस चीज को पढ़ेंगे ना तो आपको चीज इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आपको पहली बार में याद भी हो जाएगी। तो चलिए चैप्टर में एंटर करते हैं। सबसे पहले अपन पूरे चैप्टर का रोड मैप देखते हैं और देन अपन नोट्स में एंटर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बैंकिंग है क्या, देखो एक तो होता है सेंट्रल बैंक जो कि मेन बैंक होता है, अपेक्स बैंक होता है। हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक है आरबीआई। एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स, सही है। कमर्शियल बैंक में मैं ले लेता हूं पंजाब नेशनल बैंक, और एक होती है पब्लिक, सही है। तो पहले मैं आपको बता दूं आरबीआई का पब्लिक से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कभी नहीं होता। उनके बीच में कौन होता है, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक को जब भी पैसा चाहिए वो किससे लेगा, सेंट्रल बैंक से। और जब भी एक्स्ट्रा पैसा होगा किसको देगा, सेंट्रल बैंक को। यानी सेंट्रल बैंक का पब्लिक के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं होगा। हाँ, पब्लिक को अपने पैसे जमा कराने, डिपॉजिट कराने या बैंक से लोन लेना है, वो किससे लेता है, वो कमर्शियल बैंक से ले सकता है, पंजाब नेशनल बैंक से ले सकता है। पब्लिक आरबीआई से डायरेक्ट कांटेक्ट कभी नहीं करती और कर नहीं सकती, सही है। तो ये बैंकिंग का काम है। बैंकिंग का बेसिक काम ये है क्या, अपनी डिपॉजिट आप जमा करा सकते हो और अपने लोन जो है पब्लिक जो है उनसे ले सकती है, ठीक है। तो बेसिक बैंकिंग अगर मैं आपको कहूं तो बेसिक बैंकिंग यही है, डिपॉजिट कराना और लोन लेना। जो ये दोनों एक्टिविटीज करते हैं, जो ये दोनों एक्टिविटीज करते हैं उसी को बैंकिंग कहते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे जो इनमें से एक एक्टिविटी करते हैं लेकिन वो बैंकिंग में नहीं आ सकते। वो आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFI, सही है। एग्जांपल देता हूं, जैसे एलआईसी है, सही है। एलआईसी पब्लिक को लोन तो देती है, लोन, लेकिन वो उनसे डिपॉजिट नहीं ले सकती, इसीलिए वो बैंक नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो पब्लिक को लोन तो दे सकती है लेकिन उनसे डिपॉजिट नहीं ले सकती। वो एक ही काम कर सकती है, दोनों नहीं करती, तो बैंकिंग कंपनी नहीं है, वो नॉन बैंकिंग। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस, आपके जो पोस्ट ऑफिस हैं उसमें पब्लिक जो है वो पैसे जमा तो करा सकती है, डिपॉजिट तो कर सकती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस आपको लोन नहीं दे सकता। इसलिए ये भी एक एक्टिविटी कर रहा है, दोनों एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो ये भी आपका बैंक नहीं कहला सकता, बैंकिंग नहीं कहला सकता। ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आई थिंक इट इज क्लियर। डायग्राम को देखना, ये चीजें डेफिनेशन याद करने इससे आपका काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको डायग्राम क्लियर है। हर चीज को, पूरे चैप्टर को मैंने डायग्राम में बांटा है, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। देन है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सर ये कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का मतलब पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक क्या करता है, सबसे बड़ी बात एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, वो आपके डिपॉजिट्स को लेता है, सही है। डिपॉजिट ये, अब डिपॉजिट बहुत तरीके की हो सकता है आप अपने बिजनेस का करंट अकाउंट खोलना चाहो, हो सकता है कि आप अपना सेविंग अकाउंट खोलना चाहो, हो सकता है आप FD कराना चाहो। डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स आपके हो सकते हैं। वो डिपॉजिट का काम सब कौन करता है, पंजाब नेशनल बैंक। ध्यान रखना, पब्लिक का आरबीआई से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता। देन है लैंडिंग मनी। अगर पब्लिक को पैसों की जरूरत है तो वो लोन भी कौन देगा, कमर्शियल बैंक, सही है ना। अब कमर्शियल बैंक कई तरीके से लोन दे सकता है। हो सकता है वो आपको लॉन्ग टर्म लोन दे दे, हो सकता है वो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे दे, हो सकता है वो आपको कैश क्रेडिट दे दे। इन सब की डिटेल डिस्कशन में जाएंगे। अभी ओवरऑल बता रहा हूं आपको कि इन सब के अंदर भी पॉइंट्स हैं, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ उनके नाम ले रहा हूं, ठीक है। फिर नोट्स में उनकी डेफिनेशंस भी आ जाएंगी और एग्जांपल भी आ जाएंगे। देन आपका बात आता है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन, मनी बनाना, हाँ यही। आपने, पब्लिक ने जो पैसा पंजाब नेशनल के पास जमा कराया वो उसका मल्टीपल करके लोन देता है। मतलब 1000 रुपीज अगर आप जमा करा रहे हो तो वो उससे 5000 10,000 तक का क्रिएशन कर सकता है। कैसे करेगा उसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। वो क्या करता है, एक ही मनी को सर्कुलेट करता रहता है, बार बार घुमाता रहता है। उससे क्या होता है, मनी क्रिएशन होता है। 1000 रुपए आप बैंक में जमा हुए, उससे उसने 5000 तक के लोन दे दिए, क्योंकि उसको पता है बैंक में पैसा लेने कौन आ रहा है। लोन देते जाओ, जितना मांगेंगे उतना दे देंगे, बाकी पैसा बैंक में पड़ा है वो किसी और को उधार देता है। इस तरीके से मनी क्रिएशन होती है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक मैं दूंगा, उससे आपको ये चीज समझ में आएगी।
देन आएगा फैक्टर अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन, ये जो आप क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। इसके फैक्टर कौन से, तो देखो ये तो डिपेंड करता है कि आपका कैश जमा कितना हुआ है, लोगों की बैंकिंग हैबिट कैसी है, और बैंक जो है आरबीआई है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी कैसे है, उन सब पे इसका डिपेंड रहेगा। देन रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सर पंजाब नेशनल बैंक का कोई इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी रोल है क्या? वैसे तो देखो ये प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, इनका बेसिक एम तो प्रॉफिट कमाना है, बट फिर भी टाइम टू टाइम ये पब्लिक को लोन अवेलेबल कराते हैं। तो जो पब्लिक एंटरप्रेन्योर होती है, जो नए बिजनेस खोलना चाहती है, जब उनको पैसों की जरूरत हो तो पैसे कौन अवेलेबल कराएगा? ऑब्वियस है कमर्शियल बैंक। पब्लिक को घर बनाने हो, घर लेने के लिए उन्हें लोन चाहिए, कौन अवेलेबल कराएगा? कमर्शियल बैंक। पब्लिक को कार खरीदनी है, टू व्हीलर खरीदना है, उसके लिए लोन चाहिए, कौन अवेलेबल कराएगा? कमर्शियल बैंक। तो ये जो लोन प्रोवाइड कराते हैं उससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आती है, नई इंडस्ट्रीज खुलती है, नए एम्प्लॉयमेंट खुलते हैं। तो कमर्शियल बैंक जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। देन आपका आएगा सेंट्रल बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है ना, जैसे अमेरिका का भी है, यूके का भी है, इन सब के सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है। अब ये सर सेंट्रल बैंक करते क्या हैं? सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा काम है पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करना, और वो इन सभी कमर्शियल बैंक के ऊपर ये सेंट्रल बैंक जो है कंट्रोल करते हैं। वेरियस टेक्निक्स होती हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। बाकी बेसिकली सेंट्रल बैंक के जो अगर अपन मेन वर्क करें, सबसे बड़ी बात है नोट इशू करना। रुपए कौन इशू करेगा? आज की डेट में हमारे यहाँ जो रुपए हैं वो कौन इशू करता है? ऑब्वियस है सेंट्रल बैंक। ये राइट, सेंट्रल बैंक को दिया है गवर्नमेंट ने, सही है। तो ये सब चीजें कि सेंट्रल बैंक और क्या क्या करता है। अगर सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का जो है बैंक होता है, गवर्नमेंट अपने पैसे कहाँ जमा कराएगी? ऑब्वियस है सेंट्रल बैंक के पास। और इसके अलावा ये बैंकों का भी बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितने भी बैंक है उन सबका बैंक है ये। इनको पैसे की जरूरत होती है तो इसी के पास देंगे, तो लास्ट रिजॉर्ट है। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट्स को भी लोन देता है, गवर्नमेंट्स को भी अगर पैसे की जरूरत हो तो सेंट्रल बैंक उनको भी लोन दे सकता है। तो बहुत सारे काम सेंट्रल बैंक जो है करता है। अपन डिटेल में डिस्कशन इसका आगे चल के करेंगे। और देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, यानी पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है, वो उसको कैसे कंट्रोल करता है, उसके दो मेथड होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड, सही है। अब इसके अंदर भी होंगे, जैसे क्वांटिटेटिव मेथड में आपका आएगा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो, कैश रिजर्व रेशो, ये सब चीजें आएंगी। और क्वालिटेटिव मेथड में भी आप देखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा राशनिंग, मॉरल सुएशन, ये सब पॉइंट जो है वो इसके अंदर आएंगे डिटेल में। एक जगह वो क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है, यानी वो मनी की क्वांटिटी कंट्रोल करेगा, यानी इकोनॉमी में कितनी मनी है उसकी क्वांटिटी को कम ज्यादा करके कंट्रोल करेगा। और एक जगह क्वालिटेटिव है, यानी क्वांटिटी को बिल्कुल नहीं छेड़ता, वो क्वालिटी दूसरी चीजों पे देखता है, इमोशंस को देखता है, पॉलिसीज को देखता है, क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं करता। ये सब चीजें आप देखेंगे। और देन सबसे लास्ट में आएगा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सर जो ये सेंट्रल बैंक आपने देखा, आपने कमर्शियल बैंक देखा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो सीधी सी बात है, कमर्शियल बैंक का पब्लिक के साथ रिलेशन होता है, सेंट्रल बैंक का नहीं होता। कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है, सेंट्रल बैंक नहीं ले सकता। कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे सकता है, सेंट्रल बैंक नहीं दे सकता। तो ऐसे कई सारी जो चीजें हैं, कमर्शियल बैंक रुपए इशू नहीं कर सकता, रुपए बना नहीं सकता, छाप नहीं सकता, सेंट्रल बैंक छाप सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने आपको ओवरऑल पूरे चैप्टर का बस ये बताया कि पॉइंट कौन कौन से हैं। अब इनकी डिटेल डिस्कशन में अपन चलेंगे कि हाँ भाई इनकी डेफिनेशन क्या है, इनमें और मोर पॉइंट क्या है जिनके बारे में डिटेल डिस्कशन की जरूरत है। तो अब आगे का टॉपिक अपन नोट्स में से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।